हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आई होप दैट। और आज हम हैं अपने डे 5 में। सो वेलकम टू माय डे 5 लेसन, 5th लेसन। सो दोस्तों, कल हमने बात करी थी टेंसेस के बारे में, जो कि अभी चले रहे हैं। अब हम टेंस पे आ गए हैं। और कल हमने जो बनाया था टेंसेस, जो भी वो प्रेजेंट और सिंपल टेंस के बारे में हमने कल बात करी थी। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, ये जो सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, इस सिंपल को इनडेफिनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनडेफिनेट, अनिश्चितकालीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितकालीन। अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित समय नहीं है दोस्तों, अनिश्चितकालीन। ठीक है, जस्ट याद रखने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। ठीक है, वो इसलिए बोला जाता है, जैसे मैंने कल भी आपको उदाहरण दिए थे कि जैसे आई प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन उसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, कहीं भी समय का कि पिछला, आने वाले टाइम पे। एक जस्ट नॉर्मल प्रेजेंट अनिश्चित काल, उसमें समय नहीं दिया गया, ना कल को बोला गया, ना आज अभी बोला गया है, ना टुमारो बोला गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसको अनिश्चितकालीन बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल को हम आज थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। 2-3 सेंटेंस और इसमें बना रहे हैं हम। और आज इसको रिपीट करने का मेरा मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस है, इसमें क्या क्या होते हैं। अभी तक जैसे हमने वर्ब की बात करी थी, तो वर्ब के अलावा भी इसमें वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होते हैं दोस्तों, उसकी आज हम इसमें बात करेंगे। और साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम थोड़ा और एक्सपेंड करके इसको और बारीकी से समझेंगे। सो आई यू रेडी? आई होप। ठीक है, आप एक डायरी ले लें साथ में, आप नोट कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको लगे जो आपको काम आने वाली है, तो आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, आपका लिखा हुआ आपको जल्दी माइंड में क्लिक कर जाता है। ठीक है, सो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। सो ये एक उदाहरण है दोस्तों, जैसे कल भी मैंने कुछ उदाहरण दिया था इसका कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले जो है, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्ले है, ये हमारा वर्ब है। इसको बोलते हैं वर्ब, जो हमने पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, प्ले, तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आपको पता ही होगा, प्ले। ठीक है, तो क्रिया है खेलना। ठीक है, ये क्रिकेट है दोस्तों, ये एक है, इसको बोला जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है, किसी को एक, जो भी खेल है, खेल के नाम है, क्रिकेट, हॉकी, ये वो सब। ठीक है, उनको बोला जाता है कॉमन नाउन, उसके नाम पे। ठीक है, सो आई प्ले क्रिकेट। आई क्या है इसमें? मैं, ये वी, ये दे। ठीक है, तो दे, वी, आई, ये है सारे करता है। इस सेंटेंस में ये क्या है? करता। करता क्या होता है? सब्जेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको करता हो गया। ठीक है, वैसे ये इनको दे, वी, आई, ये सब क्या है? हमारे कर्ता हो गए। ये काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। क्या प्ले कर रहे हैं? कॉमन नाउन, क्रिकेट को। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस यहाँ पे हम ब्रेक आउट कर रहे हैं। तो ये जो दे, वी, आई, ये क्या है यहाँ पे? ये करता है। ठीक है, ये दे, वी, आई मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ये प्ले के साथ में ये दे, वी, आई कोई भी आ सकता है इसमें से। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, या दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि ये जो है सारे, ये कौन से, कल मैंने आपको बताया था, ये है प्लूरल, बहुवचन, जिसमें आता है कि वे, मैं, वो। ठीक है, एक से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने जो है इसको ब्रेक कर दिया है सेंटेंस को। आई प्ले क्रिकेट, आई क्या है? करता है, प्ले क्या है? क्रिया है, और क्रिकेट क्या है? नाउन है, संज्ञा जिसको बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा ये क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा ही और शी प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन दोबारा मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा माइंड में क्लिक हो जाए, अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे प्ले और प्लेज में सिर्फ यही फर्क है कि प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और प्लेज जो है, ये कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेज, प्लेइंग। ठीक है, सो इसमें जो ये फोर्थ फॉर्म हमारी वर्ब आती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? जो जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ एस लग जाता है बाद में, वो आते हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होती है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी। ठीक है, इट भी होता है कई बार, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन इसका जो मेनली जो है ही और शी, एक, कोई भी एक
आदमी, एक लड़का, एक लड़की, किसी के बारे में, जैसे मतलब ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, ठीक है। ये यहाँ पे किसी का नाम आ जाएगा, राम प्लेज क्रिकेट, क्योंकि राम एक वचन है ना, ठीक है, तो प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, अगर दो नाम आ जाएंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये क्या है, ये बहुवचन हो गया, प्लूरल आ गया, तो उसके साथ क्या आएगा, प्ले आ गया, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, फिर एस नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो कुछ भी आप एग्जांपल यहाँ पे प्ले की जगह, प्ले क्रिकेट की जगह कुछ और भी आ सकता है, राम एंड श्याम रन, ठीक है, राम और श्याम दौड़ते हैं, राम एंड श्याम ईट, राम और श्याम खाते हैं, ठीक है, दे ई आई ओ यू, ठीक है, आई ई वी, ठीक है, आई वी दे ईट, खाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे ही शी, तो ईट का जो है, ईट तो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल में यूज होती है, जहां पे एक से ज्यादा हम आदमियों की बात करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर ईट लगाना हो हमने ही और शी के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही और शी ईट्स, ही ईट्स या शी ईट्स या राम ईट्स, ठीक है दोस्तों। तो इनमें दोनों में फर्क क्या है, जो आई वी और दे के साथ जो प्लूरल के साथ लगता है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सॉरी, और जो ही और शी सिंगुलर के साथ आता है उसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जो कि होती है एस के साथ में, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस लग जाता है तो उसकी फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर है, आई होप। एक और एग्जांपल है यहाँ पे देखो, आई लिव इन लंदन, ठीक है, ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, टेंस है। इसमें इसका मतलब क्या होगा, आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूं, ठीक है। इसमें भी कोई काल नहीं है हमारे पास पिछला, कि मैं लंदन में रहता था या रह रहा हूं या रहूंगा, ठीक है, रहता हूं सिंपल है, आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूं, ठीक है दोस्तों, मैं लंदन में रहता हूं। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पे भी देखो क्या है, मैं क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, करता है, करता क्या कर रहा है, रह रहा है, तो रहना भी क्या है, एक क्रिया है, तो आई ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, करता आई हो गया, करता, लिव हो गया वर्ब क्रिया, ठीक है, वर्ब क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। और लंदन क्या हो गया, यहाँ पे लंदन है एक प्रॉपर नाउन है दोस्तों, लंदन क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, लंदन हो गया प्रॉपर नाउन। अब ये इसके बीच में देखो, ये इन है जो यहाँ पे, इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसको बोलते हैं संबंधवाचक जो शब्द होते हैं। संबंध, क्या संबंध है इनमें, देखो ये कर्ता के बीच में और नाउन, इसके बीच में, प्रॉपर नाउन के बीच में संबंध एक मिला रहा है दोनों को, ठीक है, दोनों का रिलेशन बना रहा है, क्योंकि ये कर्ता जो है लंदन में रह रहा है, तो इन दोनों को जोड़ रहा है ये बीच में, ठीक है, उनके कर्ता क्या लंदन में रह रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आई हो गया कर्ता, लिव हो गया क्रिया, इन हो गया प्रीपोजिशन संबंधवाचक शब्द, और लंदन हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है दोस्तों। अब ये नाउन वगैरह जो है, अभी तो आप ये ब्रेक डाउन मैंने कर लिया, जितना भी है आपको मोटा मोटा एक बार पता, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि एक बार आपको वाइडर उसमें बताया जाए, आपको एक जनरली एक चीज का फ्रेम, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता लग जाए, और फिर बाद में उसको बारीकी से अलग अलग करके तोड़ के बताया जाए, क्योंकि एकदम से आपको जब तक आपको सेंटेंस का भी पूरा पता नहीं लगेगा कि सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, तब तक आपको बाकी चीजों का भी इतना पता नहीं लग पाएगा। तो सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि जैसे वर्ब है तो वर्ब के साथ और क्या क्या चीजें होती हैं जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं साथ के साथ में, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देखिए, अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं अभी, उसमें आएगा हमारा एम, इज, आर, वॉज, वर। ये बहुत ही जरूरी जो हमारे सेंटेंस को बनाने में काम आते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत यूजफुल, बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है मैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम इसी में एक सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का, जैसे कि आई एम
अ टीचर। ठीक है, मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है दोस्तों, आई एम अ टीचर। अब यहां पे दोस्तों ये एम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना। एम मीन्स हूं, अ मीन्स एक, टीचर मीन्स शिक्षक। ठीक है, अब ये एम है यहां पे, अगर यहां पे आएगा, अगर हम किसी के लिए बोलेंगे वो एक अध्यापक है, तो क्या आएगा? ही इज अ टीचर, अध्यापक या शिक्षक। ठीक है, तो यहां पे ये है इज। ठीक है, अगर हम यहां पे आएगा दे, ठीक है, दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं, तो यहां पे जो आर है इसका मतलब हमने समझना है। इज एम आर। आई एम अ टीचर, यहां पे एम का मतलब आ गया हूं। ठीक है, मैं हूं एक टीचर, अध्यापक। यहां पे इज का मतलब आ गया है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे आर का मतलब आ गया है। हूं, है, हैं। अब ये ऐसा क्यों है यहां पे कि दे आर, ही इज, आई एम? इसलिए दोस्तों जब एम यहां पे लगता है, ये सिर्फ जो है एक अपने जो कर्ता, जैसे हम अपने बारे में बात करते हैं तो अपने के लिए हम आई के साथ हमेशा एम लगता। आई एम अ टीचर, या आई एम अ डॉक्टर, या आई एम अ ड्राइवर, या कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आई एम, ये इसके साथ एम ही लगेगा, और ये हमारा लगेगा प्रेजेंट के लिए। ये हमेशा प्रेजेंट के लिए लगेगा, PRESENT, प्रेजेंट, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंट के लिए ही यूज होता है। आई एम अ टीचर, अगर हूं तो हूं मतलब अभी हूं, तो प्रेजेंट सिंपल है और उसको हम उस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, वो एक अध्यापक है। अब देखो यहाँ पे ही आया, ही का मतलब है, या शी भी हो सकता है। ठीक है, शी इज अ टीचर, ही इज अ, ये यहाँ पे क्योंकि एक वचन है, बहुवचन नहीं है। ठीक है, एक वचन है इसलिए इसके साथ इज आएगा, और इज का भी मतलब है अभी, वर्तमान में। ठीक है, वो एक टीचर है। ठीक है, मैं एक डॉक्टर, मैं एक टीचर हूं। ठीक है, तो इज भी हमेशा जो है प्रेजेंट के लिए ही यूज होगा। ही इज अ टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इज जो लग गया इसके साथ में सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज है, और वर्तमान के लिए लगेगा कि ही इज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो था, एक टीचर था, नहीं, था के लिए बाद में बात करेंगे, उसका कोई पास्ट की बात है वो बाद में बात करें। अभी मैं सिर्फ एम और है, एम, इज और आर आपको मैं समझा रहा हूं। नाउ दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं, वे अध्यापक हैं। ठीक है, दे मीन्स वे। अब ये कौन सा है? ये बहुवचन आ गया हमारा, प्लूरल, प्लूरल वर्ड है। ठीक है, वे बहुवचन है ना, एक से ज्यादा। सपोज 4 लोग खड़े हैं, सारे सारे टीचर हैं वहां पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे वे टीचर हैं, वो टीचर हैं। सो दे, उनके साथ हमेशा जो है बहुवचन जहां पे होता है उसके साथ आर लगता है, और प्रेजेंट के लिए। ठीक है, वे टीचर हैं मतलब अभी हैं। ठीक है, अध्यापक, टीचर, दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों जो है एम, इज, आर, ये तीनों प्रेजेंट के लिए ही यूज होते हैं, प्रेजेंट में ही यूज होते हैं। इन शब्दों जो सेंटेंस बनाए प्रेजेंट के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन इनका मतलब ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक वचन, बहुवचन, उसकी वजह से यहाँ पे दे है तो आर आ गया, ही शी है तो इज आ गया, आई है तो एम आ गया। ठीक है, हूं, है, हैं। ठीक है, सब प्रेजेंट में ही बात हो रही है, बस इसीलिए ये चेंज हो रहे हैं क्योंकि इनका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो एक वचन या बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आई होप इट्स ऑल क्लियर फॉर यू। एनी कंफ्यूजन लेट मी नो प्लीज। ठीक है,
अब हम इसके बाद बात करते हैं इसी के जो है पास्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब हम जो है बात करते हैं इसी के पास्ट की। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट, एम इज आर, है, हूं, है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है सारी, ये मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें वर्ज वर्ब भी अभी समझ जाएंगे तो आगे के लिए हमारे लिए, अगर हम ये अभी समझ जाएंगे तो आगे के लिए हमारे लिए आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर हम इसमें लिखते हैं कि आई वॉज अ टीचर, ठीक है, मैं एक अध्यापक था, तो ये वॉज जो है ये हमारा वैसे इसका ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, ठीक है, इसको आप इससे मत कनेक्ट करना, ये अलग ही मैं, क्योंकि वॉज और वर मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, वॉज वर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा दे वर टीचर्स, ठीक है, और आई वॉज टीचर। तो यहाँ पे जो आई आ गया दोस्तों, ये हमारा कर्ता हो गया, मैं हो गया, दे हो गया, ये भी कर्ता ही है, सब्जेक्ट है ये, ठीक है। ये वॉज और वर, वॉज हमारा आ गया पास्ट आ गया, ठीक है, वॉज का मतलब था, इसका मतलब हो गया था, और दे वर, वर का मतलब है थे, वे अध्यापक थे, ये पुरानी बात हो रही है लेकिन, ठीक है, वर का मतलब थे, वॉज का मतलब था। जैसे मैंने आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था, या इसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये आप चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे है टीचर की जगह आप डॉक्टर लिख लो, ड्राइवर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, केमिस्ट लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन उसका जो मतलब है कि मैं था अध्यापक, ठीक है, पुरानी बात हो रही है इसमें, वर्ज जो है ये हमारा पास्ट फॉर्म में है, किसका है ये देखिए, इज हो गया है, एम हो गया हूं, ठीक है, आर आ गया है, ठीक है, और वर आ गया थे, और वॉज आ गया था, ठीक है दोस्तों, इज है, एम हूं, आर हैं, और वर मीन्स थे, और वॉज मीन्स था। तो यहां पे भी वर आ रहा है जब हमारा यहाँ पे दे जो है ये बहुवचन है, दे मीन्स वे, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं हम आदमी की, ठीक है, तो वहां पे वर लगेगा। जब अपने बारे में एक बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, और ही और शी भी, तो इसमें यहाँ पे वर्ज लगता है दोस्तों, ठीक है, आई शी ही वर्ज के साथ में लगेगा जब हम पुरानी बातें करेंगे, पुराने समय की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, ठीक है। ही शी आई वॉज अ टीचर, दे वर टीचर्स, ठीक है, या माई ब्रदर्स, ब्रदर्स, ठीक है, माई ब्रदर्स वर टीचर्स। तो यहां पे क्या, माई ब्रदर्स, एस लगा है, ब्रदर मतलब एक, और ब्रदर्स मीन्स एक से ज्यादा, सपोज मेरे ब्रदर्स, तो मेरे भाई जो थे, जो कि एक से ज्यादा हैं, वर टीचर्स, अध्यापक थे, ठीक है दोस्तों। तो वर्ज वर इज एम आर का मतलब आई होप कि आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा। अब हम आगे जैसे जैसे सेंटेंस और बनाते जाएंगे वैसे वैसे इनको साथ साथ में इनको भी डिस्क्राइब मैं करता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा फ्रेम में तो आपको पता लगना चाहिए सेंटेंसेस में जाने से पहले, सेंटेंस बनाते हुए हमको आपको ये चीजें पहले पता हो मोटी मोटी तौर पे, तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। सो आई थिंक आज के लिए लेसन काफी है, और इसको आप रिपीट करिए, दोबारा से आप देख सकते हो, और भी कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, कहीं भी आप देखो जहां से आपको हेल्प होती है। और पढ़ना मत छोड़िए दोस्तों, आपको आर्टिकल, न्यूज़पेपर, न्यूज सुनना, पढ़ना, और या जहां भी आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप जरूर बोलिए, कोशिश करिए, ये सेंटेंसेस बनाइए, और कभी भी गलती से मत डरिए, गलत बोलने से मत डरिए, ठीक है दोस्तों, ये खासकर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। गलती होगी, आप सोचोगे कि मैं गलत ना बोल जाऊं कुछ,
ऐसा ना हो, ठीक है। कुछ नहीं होता यार, क्या फर्क पड़ता है किसी को, डजेंट मैटर, तुम्हारी लाइफ है, तुम बोल रहे हो, एज लॉन्ग एज आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी घबराओ मत, बोलो, जहां मौका मिलता है अंग्रेजी बोलो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। थैंक यू। ठीक है, सो अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और सब्सक्राइब कर सकते हो तो जरूर करिए। यू आर मोस्ट वेलकम। और फिर मिलते हैं अगले डे 6 में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, बी हेल्दी, और इंजॉय करिए। और जरूर अपना फोकस करके, टाइम निकाल के जरूर वीडियो देखिए, और उसमें नोट करते जाइए दिमाग से आप, और जरूर आप अच्छा करोगे, ठीक है। कमिटमेंट, एज आई ऑलवेज से।